तो सवाल आज अड़ी में बस ये है कि 1 महीना होने को है, डॉक्टर बेटी के लिए लोग न्याय मांग रहे हैं, पर उनको मिल क्या रहा है? चिट्ठी पर चिट्ठी। इसमें कितनी चिंता है और कितनी राजनीति, और क्या मुख्य मुद्दे से जो जवाबदेही उनसे मांगी जा रही है, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए ये चिट्ठी वॉर शुरू किया है ममता बनर्जी सरकार ने? हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी सी देर में रोहन गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विवेक श्रीवास्तव, नेता हैं लेफ्ट के। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। वामपंथी नेता हैं और सबसे पहला सवाल आप ही से, रीजू दत्ता, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। इन सब चिट्ठियों से हासिल क्या होगा? 8 दिन में जितनी त्वरित तरीके से चिट्ठियां लिखी गई हैं, उतनी त्वरित तरीके से थोड़ा एक्शन भी हो जाता। पहले अपने आप दर्शकों को बता देते हैं कि कब कब चिट्ठी लिखी गई और किसने किसको क्या कहा। तो सबसे पहले ये पूरी श्रृंखला शुरू की जब ममता बनर्जी, आपको याद होगा कि ये तब है जब लगातार कलकत्ता की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा था, उनसे पूछा जा रहा था कि आपकी पुलिस की तरफ से गलतियां क्यों हुई हैं, आपकी पुलिस क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। पहली चिट्ठी गई 22 अगस्त को, ममता बनर्जी ने पीएम को पहली चिट्ठी लिखी। उसके फौरन बाद अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्रीय बाल विकास और महिला विकास मंत्री हैं, उन्होंने 25 अगस्त को इसका जवाब दिया, ममता बनर्जी की चिट्ठी का जवाब दिया अन्नपूर्णा देवी ने। 29 अगस्त को ममता बनर्जी ने एक और चिट्ठी लिखी, पर उन्होंने अन्नपूर्णा देवी को नहीं लिखी, उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा मामला गंभीर है, आपको जवाब देना चाहिए। पर फिर से एक बार जवाब गया अन्नपूर्णा देवी के दफ्तर से 30 अगस्त को। इस सबसे हासिल क्या होगा, रीजू दत्ता? तो ये है कि जो बीजेपी और उनके जो लोग हैं, ये जो एक नैरेटिव, एक झूठ रोज रोज बोल रहे हैं कि कलकत्ता पुलिस ने मिटाने की कोशिश की, कलकत्ता पुलिस ने बचाने की कोशिश की। मेरा सवाल यह है कि अगर कलकत्ता पुलिस के किसी भी एविडेंस को मिटाने या बचाने की कोशिश की है, तो उनके खिलाफ सीबीआई क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? आपका इंट्रोडक्शन मैंने सुना पद्मजा जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, पर पूरे इंट्रोडक्शन में 13 तारीख से आज 31 तारीख 18-19 दिन सीबीआई ने किसी और को गिरफ्तार किया? प्रधान आरोपी को कलकत्ता पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार किया, किसी और को गिरफ्तार किया सीबीआई ने? सीबीआई ने प्रेस में किसी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट अन्नपूर्णा देवी के पास है, तो एक मंत्री ऐसे बचकाने बयान क्यों देती है जब उनको खुद नहीं पता, जब सीबीआई ने कुछ नहीं बोला? रीजू जी, पहली बात तो अन्नपूर्णा देवी सीबीआई के लिए जवाब दे भी नहीं सकती, वो तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना, वो थोड़ी ना सीबीआई पे जवाब देंगी। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या चिट्ठी लिख करके सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? लोग आपसे पूछ रहे हैं कि पुलिस ने क्या गड़बड़ी की, आप कह रहे हैं कि एक नया कानून ले आइए। अरे कानून तो हमारे देश में है, उस कानून का इस्तेमाल कीजिए। और उस कानून के तहत पहले दिन आपने केस भी नहीं लगाया था। अरे पद्मजा जी, मैं आपसे वही बात कह रहा हूं ना, जो बात आप पूछ रहे हैं मुझसे, जो सवाल, मैं वही आंसर आपको दे रहा हूं कि अगर आपके मुताबिक या बीजेपी के नेताओं के मुताबिक कलकत्ता पुलिस ने पहले 4 दिनों में गड़बड़ी की है, तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की है, तो उन पुलिस को सीबीआई गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? जो हॉस्पिटल के अध्यक्ष, उसको 12 घंटे का शिफ्टिंग ड्यूटी चल रहा है, 12 दिन उसको हर रोज बुलाया गया, 14 घंटे ग्रिल किया गया, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? रीजू जी, आप इस डिबेट में वही करने की कोशिश कर रहे हैं जिस इरादे से शायद चिट्ठियां लिखी जा रही है कि आप मेन जो मुद्दा है उससे आप साइड हो जाओ। मेरा मुद्दा ये है ही नहीं, मैं ये आपसे पूछ रही हूं कि आज आपकी जवाबदेही इस मामले पे नहीं है कि कानून बनना चाहिए, लोगों को 15 दिन में फांसी दो। आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं इस मुद्दे पर कि क्या आपकी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये चिट्ठी का पूरा मतलब क्या है? चिट्ठियां क्यों लिखी जा रही है? मैं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं पद्मजा जी आपको। देखिए, आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, पर आप एक महिला हैं। इस देश में निर्भया कांड के बाद कई नए कड़े सख्त नियम बने हैं, और उसके बाद भी बंगाल में अगर घटना घटती है तो बदलापुर में भी होता है, तो फर्रुखाबाद में भी होता है। बलात्कार पूरे देश में हो रहा है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, और मैं ये मानता हूं कि जब तक ऐसे कानून नहीं लागू होंगे कि ये जानवर जो लोग बलात्कार करते हैं, इनके दिल में जब तक भय पैदा नहीं होगा, तब तक ये बलात्कार का सिलसिला देश में वो
पर सर कानून तो ऑलरेडी है, कानून पहले से ही है। आपने भारतीय न्याय संहिता पढ़ी है? भारतीय न्याय संहिता में जहां पर पहले सजा नहीं होती थी, सजा का प्रावधान नहीं था कुछ अपराधों के लिए, वहां और सजा लाई गई है। अगर आप किसी नाबालिग के साथ रेप करते हैं तो आपको मौत की सजा भी हो सकती है। अगर रेप करके हत्या की जाती है तो वो सब तो प्रावधान किया गया है। तो इन चिट्ठी का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो अन्नपूर्णा देवी ने चिट्ठी लिखी है, रिजू जी, जो अन्नपूर्णा देवी ने चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने क्या कहा है? उनका इल्जाम बिल्कुल सीधा है। वो कह रही हैं मुख्यमंत्री के पत्र में शामिल जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ये पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के संचालन में देरी को कवर करने की दिशा में एक कदम प्रतीत होता है। यानी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिप सर्विस। आप कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है आपने क्यों नहीं बनाया फास्ट ट्रैक कोर्ट? देखिए, अन्नपूर्णा देवी को मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो आप मेरा बात उन तक पहुंचा सकते हैं। राज्यसभा का एक सवाल है जो पब्लिक रिकॉर्ड है। राज्यसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन 904 रिप्लाई गिवन ऑन 27 जुलाई 2023। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसमें अगर आप देखेंगे कि देश भर में किस किस राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, 372 फास्ट ट्रैक कोर्ट, महाराष्ट्र नंबर 2, 97 फास्ट ट्रैक कोर्ट, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे जहां पर 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है। मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम असेंबली में एक कानून लाने जा रहे हैं 10 दिन में, विशेष अधिवेशन बुला के जहां पर कोई भी रेप करेगा तो उसको फांसी की सजा मिलेगी। हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी ने कहा जब विंटर सेशन आएगा मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाऊंगा संसद के पटल पे कि एक टाइम बाउंड मैनर, एक फिक्स टाइम 50 दिन के टाइम में इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीजर कंप्लीट करके जो भी व्यक्ति बलात्कार और खून करेगा उसको फांसी पे लटकाया जाए। इसका विरोधिता कैसे हो सकता है? ये तो तृणमूल कांग्रेस अपनी महिला कैडर्स के लिए नहीं मांग रहे, ये तो बंगाल की बेटी, ये तो देश की बेटियों का सवाल है। इसका विरोधिता कैसे हो सकता है मुझे समझ में नहीं